जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा है। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए इस बार किस प्रकार की सावधानी, शुभता या अशुभता लेकर आई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी 9 ग्रहों के बारे में हम आपको बताएंगे कि वह आपकी राशि से किस प्रकार का विचरण करते हुए आपको परिणाम दे रहे हैं। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है कि चंद्रमा से यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 1 नंबर मेष राशि में बैठा है, उसके अनुसार ही आपका बोलता नाम अगर मेष राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस महीने में जो प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए दिखाई दे रही है वो कुछ चिंता भी बनाएगी, तो उस चीज़ को समझने का आपको यहाँ प्रयास करना है और उन चीज़ों से बचना है। तो आइए, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रही है वह ग्रहों की स्थितियां हैं कि इस महीने राशि से प्लैनेट की स्थिति क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा सूर्य को। सूर्य देव आपकी राशि से बुद्धि, शिक्षा, विद्या, डिसीजंस के मालिक हैं, यानी राशि से पंचम जहां 5 नंबर लिखा हुआ है उसके मालिक हैं। और कहाँ चल रहे हैं? राशि से अष्टम में केतु के साथ। कहा जाता है पंचम का स्वामी यदि अष्टम में हो और वह पीड़ित हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने निर्णयों को गलत करता है। यह समय उसको उत्तेजना देता है। ऐसे में व्यक्ति अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा अपने सम्मान को हानि पहुंचाता है। यह समय प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह समय व्यक्ति अपनी खुद की गलती के द्वारा अपने रिलेशनशिप्स, अपनी शिक्षा, एजुकेशन के कारण नुकसान प्राप्त करता है। वैसे तो पंचम का मालिक अष्टम में मित्र की राशि में है तो खराब नहीं होता है, लेकिन उसके साथ केतु का बनने वाला ग्रहण दोष इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम देता है। खास तौर पे अगर केतु या सूर्य से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर हो तो यह ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा। उस दौरान अवश्य ही आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे, क्योंकि बुध भी इसके साथ है और बुध राशि से छठे का मालिक है। अब छठे का मालिक पंचमेश सूर्य के साथ है और केतु के साथ है, इसलिए 16 दिसंबर तक चिंता बनाकर रखेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके पंचम के मालिक होकर नवम में आएंगे। अब पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। अब शिक्षा के लिए समय सही है, अब डिसीजंस के लिए समय सही है। तो कुल मिलाकर पंचमेश का 16 दिसंबर के बाद नवम भाव में आना, अच्छी स्थिति में होना बढ़िया है, क्योंकि वह जिस राशि में जाएंगे वह होगी बृहस्पति की राशि। और बृहस्पति कहाँ होंगे? राशि से एकादश में ट्रांजिट कर रहे होंगे। इसका मतलब ग्रह जिसकी राशि में पहुंचा है वह प्रबल है, वह लाभ से संबंध बना रहा है, यानी इस दौरान भाग्य साथ देगा, ईश्वरीय कृपा मिलेगी। बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपकी राशि के ही मालिक है। 4 दिसंबर को मंगल देव राशि के मालिक राशि से अष्टम भाव में स्वराशि होकर चलेंगे। केतु 7 में होगा। अब कहेंगे इसको कि अष्टमेश अष्टम में है तो अच्छा है, स्वराशि का है तो अच्छा है। अब ये आपकी राशि मेष का मालिक है और राशि से अष्टम में बैठा है, इसलिए अड़चने तो आएंगी भले ही, लेकिन उनको आप अपनी हिम्मत और साहस से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। वो एनर्जी कहाँ लग रही है? 8th हाउस में। अड़चनों को दूर करने के लिए आपकी एनर्जी लगी हुई है। आप पूरे तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मंगल का संबंध एकादश भाव से चौथी दृष्टि से और द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यानी मंगल लगातार किसी न किसी प्रकार की खोज में लगे हुए हैं कि कैसे धन आए। ऐसी स्थितियों में कहते हैं अष्टमेश अष्टम में हो, धन स्थान के स्वामियों से उसका संबंध हो तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कुछ बड़ा प्राप्त होना भी ऐसे समय में देखा जाता है। केतु के बारे में बात करें तो केतु यहाँ मंगल की ही राशि में है और मंगल भी वहीं रहेगा। अब कहते हैं कि अष्टम भाव में अगर 2 अशुभ ग्रह चले, जैसे मंगल और केतु, तो अपने पेट को बहुत ध्यान रखें, अपना पेट बिल्कुल साफ रखें। ये समय कॉन्स्टिपेशन के कारण तकलीफ दे सकता है। ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ते बढ़ते किसी न किसी प्रकार के पाइल्स, फिशर आदि रोग पर भी जा सकता है। तो आंतों से संबंधित रोग का भी ये एक कॉम्बिनेशन है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से ज़्यादा अच्छा ये नहीं है। बाकी कार्यक्षेत्र, पैसे, धन, एनर्जी, मान सम्मान, उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए, बुध तीसरे और छठे का मालिक है। कहाँ चल रहा है? राशि से अष्टम में। कब तक चलेगा? 9 दिसंबर तक।
अब प्लेनेट ने तो ये कहा है, अगर धन के हिसाब से देखें तो हर शास्त्र ये कहता है अष्टम में बैठा हुआ बुध धनदायक होता है, और ऐसा हमने बहुत कुंडलियों पर भी देखा है कि अष्टम में बैठा हुआ बुध वाकई में ही धनदायक है। ये ग्रह एक सौम्य ग्रह होने के कारण, एक शुभ ग्रह होने के कारण, बुद्धिमता का कारक होने के कारण, शिक्षा का कारक होने के कारण जब अपनी शुभ दृष्टि दूसरे घर पे डालता है तो धनदायक होता है। लेकिन वह षष्ठेश भी है, वह धन आपको थोड़ा संघर्षों से मिलता है। उस दौरान आपको स्किन डिजीज, खाज खुजली से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब ये बुध 9 दिसंबर के बाद राशि बदलेंगे, राशि बदल के पहुंच जाएंगे धनु राशि में, जहां धनु राशि में सूर्यदेव भी आ जाएंगे बाद में। वो सूर्यदेव कौन होंगे? आपकी राशि से पंचमेश, 16 दिसंबर के बाद वो भी यहीं आ जाएंगे। पहले पहुंचेंगे बुध, बुध नवम भाव में होंगे, तीसरे और छठे का मालिक नवम में। व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए प्रयासरत है, व्यक्ति अपने भाग्य के लिए यात्राएं कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, इसको हम ये कह सकते हैं। तो आपके भाग्य स्थान में बुध का गोचर अच्छा है, क्योंकि तीसरे का मालिक भाग्य स्थान में वापस भाग्य को दृष्टि दे रहा है। छठे का मालिक भाग्य स्थान में है, वो भी भाग्य स्थान में बैठ के तीसरे को दृष्टि दे रहा है, यानी व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर अपने भाग्य को चमकाएगा। बृहस्पति के बारे में बात करेंगे कि बृहस्पति देव आपकी राशि से भाग्येश हैं। भाग्येश का 11th में जाना आपके भाग्य से लाभ को जोड़ता है। आप किसी न किसी प्रकार से आय के साधन जोड़ेंगे, आप किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में सोर्स ऑफ इनकम लगातार बना के रखेंगे। ये बृहस्पति आपकी राशि के मालिक मंगल से दृष्ट भी हैं और मंगल के नक्षत्र में भी हैं, यानी एकादश में बैठा भाग्येश, राशि के मालिक स्वग्रही मंगल से दृष्ट, अष्टमेश स्वग्रही मंगल से दृष्ट, अचानक से धन लाभ देने का योग, अचानक से भाग्य में उछाल लाने वाला योग है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध सोर्स ऑफ इनकम के भाव से बनता है। बृहस्पति लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक हैं, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन आपके लिए और ज़्यादा सुखद हो गया। तो बृहस्पति यहाँ अपनी दृष्टियों से भी आपको धन देंगे। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि है, टूर से ट्रैवलिंग से फायदा दिलाती है। तो पंचम भाव पर दृष्टि संतान प्राप्ति, संतान से संबंधित सहयोग के लिए अच्छा है। अब आप इसको देखिएगा शुक्र ग्रह को, कि शुक्र ग्रह आपके लिए मारक होता है, लेकिन ग्रह मार्केश तब देता है जब वह अन्य ग्रहों से पीड़ित हो। अकेला ग्रह कभी मारक नहीं देता। जैसे मरने के लिए कोई ना कोई साधन जरूर बनता है, कि एक्सीडेंट से गया, बीमारी से मरा, गोली से मरा, कैसे हुआ, इसलिए उसका कोई साधन चाहिए। अकेले मार्केश की दशा आ जाए और व्यक्ति कहे तुमको मार्केश चल रहा है, तुम मरने वाले हो, तो ये एक गठिया नूशी ज्योतिष होता है। हमेशा किसी चीज़ का कारण होता है, वो कारण देखना चाहिए। शुक्र आपकी राशि से भाग्य स्थान में क्या होगा? 8 दिसंबर को शुक्र धनु से निकलकर मकर में जाएंगे, फिर 19 दिसंबर से शुक्र मकर से निकलकर वापस धनु में होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लेनेट की जो पोजीशन है वह नवम से दशम में गई, दशम से वापस नवम में आई। दोनों भाव अच्छे हैं, दोनों में शुक्र के लिए बेहतरी है। साथ ही साथ बाद में तो शुक्र वक्री होकर आएगा। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि केंद्र और त्रिकोण स्थानों में शुक्र जैसा ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, अगर वह वक्री हो जाता है तो वह पहले के मुकाबले पावरफुल हो जाता है। तो शुक्र यहाँ धनदायक है, धन देंगे, विवाह कराने में सक्षम है, वैवाहिक सुख दिलाने में सक्षम है, पति पत्नी का सहयोग दिलाने में भी सक्षम है। शनिदेव स्वराशि के होकर अपनी राशि में युवा अवस्था 12 से 18 डिग्री के बीच चल रहे हैं। शनिदेव बहुत प्रबल अवस्था में है। शनिदेव का संबंध द्वादश भाव पे दृष्टि डालता हुआ ये दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र को बाहर से जोड़ने का अच्छा समय है। लोगों से संपर्क बनाओ, आगे बढ़ो। वहीं बृहस्पति शनि की दूसरी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि बृहस्पति यहाँ सहयोग दे रहे हैं शनि की दूसरी राशि को, क्योंकि शनि की दूसरी राशि में भाग्येश है। भाग्येश यानी बृहस्पति हैं जो धन के प्रबल कारक हैं। मंगल से वो दृष्ट भी हैं, इसलिए शनि की दोनों राशियां मजबूत हो गई। और जब दोनों राशि मजबूत हैं तो ये शनिदेव आपके लिए बेहतरीन है ही हैं। अब राहु केतु की स्थितियां यहाँ ये कह रही होती हैं
कि राहु शुक्र की राशि में, शुक्र नवम में, तो बेहतर हो गया। केतु मंगल की राशि में है तो किसी लिहाज से अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्रोफेशनली ठीक है, आय के लिए ठीक है, पैसे दिलाने के लिए ठीक है, लेकिन हेल्थ वाइज चिंता देता है। अब बृहस्पति और शनि को आप देखो, इस महीने बृहस्पति और शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पे आती है। शनि की 10वीं तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है। वो जो सप्तम भाव के स्वामी कारक शुक्र है वो नवम में है, नवम में भी जाएंगे, दशम में भी जाएंगे और प्रबल भी रहेंगे। यानी ये समय विवाह के प्रस्तावों के लिए अच्छा है, ये समय विवाह से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, क्योंकि दोहरा गोचर भी आपको प्रभावित कर रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर हो चुकी है, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है। चिंता कहाँ है? 16 दिसंबर तक चिंता है, क्योंकि सूर्य अष्टम में रहेंगे, बुध भी उसके साथ रहेंगे, केतु भी रहेंगे। लेकिन जैसे इस 9 दिसंबर निकलेगी, फिर 16 दिसंबर निकलेगी, तो आपके लिए बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि मेष राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहने वाली है। भगवान गणेश और हनुमान जी की आराधना जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको मिलेगा लाभ। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।